हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की फिर से द हिंदू एडिटोरियल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तबीयत ठीक ठाक होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, द हिंदू एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल है अपग्रेडिंग शिपयार्ड्स। जो शिपयार्ड्स है, जहाँ शिप रखी जाती हैं, जो इंडिया में जो टोटल जो शिप का जो कारोबार चला हुआ है, शिप बिल्डिंग का कैसे है, क्या है, उस चीज़ के बारे में है कि उसको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इंडिया का जो शिप बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में आज के द हिंदू का एडिटोरियल है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स भी आज के वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छे हैं और एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आज के इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रिविटलाइज होता है गिव न्यू लाइफ और एनर्जी टू समथिंग। रिविटलाइज करना मतलब किसी चीज़ को नई जिंदगी या फिर नई एनर्जी प्रोवाइड करना। लुक्रेटिव होता है प्रोड्यूसिंग एन ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। क्या लुक्रेटिव होता है किसी चीज़ को बहुत ही अट्रैक्शन वाला, किसी चीज़ को बहुत अट्रैक्ट करने वाला, जो क्या करे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की डील हो, जिससे क्या मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। एंसिलरीज क्या होता है सपोर्टिंग सर्विसेज और कंपोनेंट्स। एक होता है मेन कंपोनेंट या सर्विस, उसके साथ में जो उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं एंसिलरी। मान लीजिए जैसे एक शिप बिल्डिंग की मेन मशीन होती है और उसके साथ में उसके जो सपोर्टिंग के लिए जो अलग अलग पार्ट चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं एंसिलरीज। बॉटल नेक क्या होता है अ पॉइंट ऑफ कंजेशन और ब्लॉकेज। क्या होता है ऐसा पॉइंट होना जहाँ पे कंजेशन हो और ब्लॉकेज हो, मतलब ब्लॉकेज का पॉइंट हो या फिर कंजेशन का पॉइंट हो, जहाँ पे जैसे वो होता है ना कि बहुत ही छोटा सा रास्ता हो और छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो जाती है। ओवररन्स मीन्स होता है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट और लिमिट। जो हमें उम्मीद थी इतना कॉस्ट लगेगा और जो लिमिट थी उससे ज़्यादा हो जाना, मतलब ओवररन्स हो जाना कि उम्मीद से ज़्यादा हमने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया, तो उसको क्या होता है इसमें भी उसका यूज़ किया जाता है। मिनिस्कल होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, जब बहुत ही स्मॉल चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं मिनिस्कल। कील लेइंग क्या होता है इनिशियल स्टेप्स इन शिप कंस्ट्रक्शन। कील लेइंग होते हैं कि जो इनिशियल स्टेप होते हैं शिप कंस्ट्रक्शन में, कि शिप बनाने के लिए जो शुरुआती स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं कील लेइंग। प्रीफैब मीन्स समथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन एडवांस एंड रेडी टू असेंबल। प्रीफैब होते हैं कि जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एडवांस में ही मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और वो क्या है असेंबल करने के लिए रेडी है। अब जैसे हर चीज़ के कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि उनको हम एडवांस में ही मैन्युफैक्चर करके रखते हैं, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और उनको सिर्फ असेंबल करने के लिए रेडी हैं, कि उनको सिर्फ उठा के असेंबल करना है और वो आपका जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रीफैब। ग्रोस टोनेज क्या होता है मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ अ शिप। ग्रोस टनेज मतलब मेजरमेंट होना कि जो ओवरऑल इंटरनल वॉल्यूम कितनी, शिप की इंटरनल वॉल्यूम कितनी होगी उसकी मेजरमेंट करना, उसको बोलते हैं ग्रोस टनेज। ऑफटेक क्या होता है एग्रीमेंट टू बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पार्टी। ऑफटेक होता है एग्रीमेंट करना, क्या करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पार्टी को, उसको खरीदने के लिए, जो दूसरी पार्टी ने कोई गुड्स बनाए हैं उसको खरीदने का एग्रीमेंट करना उसको बोलते हैं ऑफटेक। कि आप जो भी बनाओगे उसको हम खरीद लेंगे, ये हमारा एग्रीमेंट हो गया, उसको बोलेंगे हम ऑफटेक हो गया। टाइम चार्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर ऑफ अ वेसल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ये कॉन्ट्रैक्ट करना कि हम जो उसका किसी शिप का जो वेसल है कि हम इस वेसल को इतने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम चार्टर। या बोलते हैं टाइम चार्टर, क्योंकि शिप बिल्डिंग जो है ये शिप्स वगैरह हम पुराने टाइम से ही है, ब्रिटिश से ही आई थी, इसलिए उस टाइम पे जो चार्टर निकलते थे उसी के बेस पे इसको क्या बोला जाता है टाइम चार्टर बोला जाता है। तो ये थे आज के वर्ड मीनिंग। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल से। तो लेट्स रीड इट। द रिसेंटली अनाउंस्ड पैकेज ऑफ ₹69,725 करोड़ टू रिविटलाइज इंडियाज शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम। जो रिसेंटली अनाउंस किया गया पैकेज है क्या 69 करोड़ का अप्रोक्सीमेट, जो क्या करने के लिए रिविटलाइज करने के मतलब नई जिंदगी देने के लिए इंडिया के शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इकोसिस्टम को। इज टू रिप्लेस द पैकेज ऑफ, ये क्या है रिप्लेस करेगा पैकेज ऑफ 2015 को,
विच इज़ सेट टू एक्सपायर इन मार्च 2026। जो 2015 वाला पैकेज है जो मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, उसको उसकी जगह पे अभी नया पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया है। इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में, वाइल लुक्रेटिव डिफेंस ऑर्डर, जबकि जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रॉफिट डील वाले जो डिफेंस ऑर्डर्स हैड केप्ट सम शिपयार्ड्स बिजी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे शिपयार्ड्स को बिजी रखा है। ओनली हाफ अ डजन स्मॉल मर्चेंट्स, केवल शिप जो लगभग आधा दर्जन स्मॉल मर्चेंट शिप्स हैं, और सो वी वर बिल्ट इन ऑल ऑफ इंडिया। इतने 10 सालों में इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स के बावजूद कि वो बिज रहा है, फिर भी सिर्फ लगभग 6 स्मॉल मर्चेंट शिप ही हम इंडिया में बना पाए हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी सिर्फ 6 छोटे छोटे शिप्स ही बनी हैं। इंडियाज़ कैपेसिटी टू बिल्ड लार्ज मर्चेंट शिप्स, इंडिया की जो कैपेसिटी है बनाने की लार्ज मर्चेंट शिप्स की, रिमेन मिनिस्कल, हो गया बहुत ही छोटे अमाउंट में रह गई है, बहुत छोटी है, वो बहुत ही कम है। विच द पैकेज होप्स टू एक्सपेंड टू 4.5 मिलियन ग्रोस टनेज, जो क्या पैकेज क्या करता है, होप करता है वो उसको एक्सपेंड करेगा 4.5 मिलियन ग्रोस टन तक की कैपेसिटी को। ये हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करने की उम्मीद है। द प्लान इज टू अपग्रेड, के प्लान क्या है, अपग्रेड करने का शिपयार्ड्स को फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए। प्रमोट न्यू यार्ड्स इन क्लस्टर हाउसिंग फैक्ट्रीज, या क्या नए यार्ड्स को प्रमोट करेगा क्लस्टर हाउसिंग फैक्ट्रीज में। फॉर शिप बिल्डिंग एंसिलरीज, के लिए शिप बिल्डिंग के एंसिलरीज में नए नए हाउसेज क्रिएट होंगे, नए शिप यार्ड क्रिएट होंगे। एंड सपोर्ट शिप ओनर्स फॉर फाइनेंसिंग न्यू बिल्ड्स, और जो शिप ओनर्स हैं उनको क्या करेगा कि वो सपोर्ट करे नए बिल्ड्स को, नई नई जो शुरुआत होंगी उनको, जो पुराने शिप ओनर्स हैं उसको फाइनेंस करे। बट द की क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन जो की क्वेश्चन है वो ऐसे ही रहता है, ओवर हाउ दिस पैकेज विल सक्सीड, कि ये पैकेज कैसे सक्सीड होगा। एज द अर्लियर वन वॉज लार्जली अ फेलियर, क्योंकि जो पहले वाला था वो क्या है, पूरी तरह से फेलियर हो चुका है, 90% वो फेल हो चुका है, लार्जली बहुत बड़ा फेलियर है। तो अब ये पैकेज कैसे सक्सीड होगा, यही एक क्वेश्चन है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। शिप बिल्डिंग हैज़ बिन हॉर्न इनटू अ फाइन आर्ट, शिप बिल्डिंग क्या है, एक फाइन आर्ट बन गया है। इन कोरियन, जापानीज और इवन चाइनीज यार्ड, कोरियन, जापानीज और चाइनीज यार्ड्स में भी कंपोनेंट ब्लॉक्स ऑफ लार्ज मर्चेंट शिप, जो कंपोनेंट ब्लॉक होते हैं बड़े बड़े मर्चेंट शिप्स के, आर क्या है, प्री फैब्रिकेटेड आउटसाइड द एक्चुअल ड्राई डॉक। क्या करता है, प्री फैब्रिकेटेड किया जाता है, मतलब पहले से ही वो बना के प्रिपेयर किए जाते हैं और बाद में उनको असेंबल किया जाता है। जो बनाया जाता है, जो एक्चुअल ड्राई डॉक है उससे बाहर बनाए जाते हैं, एंड मूव टू द ड्राई डॉक, और ड्राई डॉक पे लाए जाते हैं यूजिंग क्रेन्स फॉर से 100,000 टन्स, के जो 1000 टन्स की जो क्रेन्स हैं उनसे फिर वो ड्राई डॉक पे लाया जाता है। ड्राई डॉक से बाहर पहले उनको उनके अलग अलग पार्ट्स को बनाया जाता है, लगभग 1000 टन्स की क्रेन को उठा के फिर उनको क्या है ड्राई डॉक पे लाया जाता है। वेयर दे आर वेल्डेड टुगेदर, जहाँ पे उनको क्या करता है, वेल्डिंग की जाती है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। द यार्ड्स आर लॉन्ग इनफ, ये यार्ड्स क्या है, इतने बड़े होते हैं, टू बी असेंबली लाइन्स, क्या है वो असेंबली लाइन्स बन जाते हैं कि वहाँ पे इन सब पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। इन द पास्ट में, भूतकाल में, द मेट्रिक वॉज की लेइंग टू वाटर बोर्न, मैट्रिक क्या थी, की लेइंग थी, किस चीज़ के लिए, वाटर बोर्न के लिए, कि पानी में ही पैदा किए जाते थे। दैट टुडे दैट टेक्स जस्ट 3 to 4 months, जो अब क्या है सिर्फ 3 से 4 महीने लगता है, पहले वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इट टेक्स, वो लेता है जस्ट अबाउट अ ईयर, सिर्फ 1 साल का, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट टिल टू सी ट्रेल्स फॉर अ लार्ज मर्चेंट्स, अभी क्या है सिर्फ 1 साल का टाइम लेता है। जो पहली स्टील थी, जो पहली स्टील यूज करता है टू सी ट्रायल्स, उससे लेके एक पहली स्टील से लेके उसको समुद्र में ट्रायल होने तक, एक लार्ज मर्चेंट शिप को अभी क्या है 1 साल लगता है, पहले क्या बहुत टाइम लगता था। बैरिंग एन एक्सेप्शन और टू, क्या है सिर्फ एक या दो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें, इंडियन यार्ड्स आर नीदर लॉन्ग, इंडियन के जो यार्ड्स हैं ना तो वो लॉन्ग इनफ हैं कि वो इतने बड़े हैं, नोर हैव द क्रेन कैपेसिटी, ना ही उनके पास इतनी क्रेन कैपेसिटी है, एंड स्पेस, और स्पेस भी नहीं है, और कैपेबिलिटी टू डू द प्री फैब्स, और इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो प्री फैब्स कर सकें, कि जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके शिप बनाने के जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले से ही कहीं दूर बना के रखें और फिर उनको उठा के वहाँ पे ले जाएं यार्ड पे, और फिर वहाँ पे उसको असेंबल करें, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है।
एंसिलरीज आर अनदर बोटलनेक, जो एंसिलरीज हैं वो भी दूसरी है कंजेशन का पॉइंट है उनके पास, वो भी अच्छी नहीं है। अ टर्न अराउंड ऑफ अबाउट 2 to 3 ईयर्स, एक टर्न अराउंड क्या है 2 से 3 ईयर्स का, इज़ द नॉर्म इन इंडिया, ये तो नॉर्म है इंडिया में कि 2 से 3 साल का टर्न अराउंड टाइम लगता है। और 2 or more years ऑफ कैपिटल शंक विदाउट रिटर्न्स, और 2 से 3 साल का क्या है जो कैपिटल है वो डूब जाता है बिना किसी रिटर्न के। जो कैपिटल जो इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है शिप बिल्डिंग के लिए, ऑब्वियस बात है वो क्या 2 से 3 सालों के लिए डूब जाता है बिना कोई रिटर्न दिए। 2 से 3 साल के बाद जब शिप बिल्डिंग बनती है तब उसके बाद उसका कोई रिटर्न की उम्मीद जागती है। दिस इज अ की रीजन, ये क्या बहुत बड़ा रीजन है फॉर इंडियन शिप ओनर्स के लिए, जो इंडिया के शिप ओनर्स हैं, नॉट ऑर्डरिंग न्यू शिप बिल्ड्स इवन इफ द सब्सिडीज इन प्रीवियस पॉलिसी एड्रेस्ड द इशू ऑफ हाई कैपेक्स। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंडिया के शिप ओनर्स हैं वो नई शिप बिल्ड्स का ऑर्डर नहीं कर रहे, जबकि क्या उनको सब्सिडीज़ भी मिली है पिछली पॉलिसी में, और उन्होंने जो हाई कैपेक्स का जो इशू था सब्सिडीज़ में उसको भी एड्रेस किया था और उनको बहुत अच्छे लेवल की सब्सिडी भी दी गई थी। लेकिन फिर भी वो क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनके 2 से 3 साल के लिए जो उनकी कैपिटल है वो डूब जाती है और उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता। शिपयार्ड अपग्रेडिंग शुड एड्रेस दिस इशू, शिपयार्ड जो अपग्रेड जो प्रोसेस है उसको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। चाइना फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए अगर हम चाइना लें, हैज़ थॉट थ्रू शिप बिल्डिंग इन फुल, उन्हें क्या सोचा है कि जो शिप बिल्डिंग को पूरी तरह से एंड सेटअप इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन मैन पावर, और उन्होंने क्या इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए हैं कि उनके जो मैन पावर है जो काम करेंगे उसको क्या करें ट्रेनिंग दी जा सके ताकि ये प्रोग्राम जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो सके। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इंडिया विल नीड टू स्टार्ट स्मॉल, इंडिया को जरूरत है स्टार्ट करने की स्मॉल सच एज शिप्स ऑफ 500 ग्रोस टनेज एंड अबव। अब इस पॉइंट पे क्या है इंडिया को छोटी छोटी शिप से शुरुआत करने की ज़रूरत है कि वो छोटी शिप बनाए वहाँ से शुरुआत करे। द बोटल नेक इज़ दैट, जो पॉइंट कंजेशन का है वो क्या है दैट वाइल टर्मिंग शिप न्यू बिल्ड्स, टर्म करने के लिए शिप न्यू बिल्ड्स को एज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हैज़ ब्रोड डाउन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, उसने क्या ब्रोड डाउन कम कर दिया है कॉस्ट किस चीज़ की, फाइनेंस थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जो फाइनेंस है लोअर इंटरेस्ट रेट पे जाता है उसको भी क्या है कम कर दिया है। एंड एक्सटेंडेड रीपेमेंट शेड्यूल, और रीपेमेंट शेड्यूल को क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया है। दिस अप्लाइज ओनली टू लार्ज वेसल, ये सिर्फ क्या लार्ज वेसल पे अप्लाई होगा कि रीपेमेंट टाइम आपको ज़्यादा कर दिया, जो इंटरेस्ट रेट थी वो कम कर दी हैं, ये सिर्फ क्या बड़े वेसल के लिए ही किया गया है। इंसेंटिव्स टू प्रमोट शिप बिल्डिंग, जो इंसेंटिव दिए जाते हैं शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए, विल नीड टू इंक्लूड, उसको क्या करना पड़ेगा इंक्लूड करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म ऑफटेक पॉसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म की जो ऑफटेक पॉसिबिलिटी है उनको इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इंडियन शिप ओनर्स डू नॉट सी लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी, जो इंडिया के शिप ओनर्स हैं जो शिप बनाते हैं वो क्या लॉन्ग टर्म की जो डिमांड विजिबिलिटी को नहीं देखते। फॉर देम टू इन्वेस्ट इन न्यू बिल्ड्स, उनके लिए जो इन्वेस्ट करना है न्यू बिल्ड्स में इन इंडियन यार्ड्स में विद कोस्ट ओवररन्स फ्रॉम डिलेज, क्या कर उसकी जो कॉस्ट क्या करती है ओवररन हो जाती है फ्रॉम डिले से, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम डिले हो जाता है कि उस वजह से जो उन्होंने उसमें कॉस्ट इन्वेस्ट की है उसका मीनिंग ही ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा वो टाइम कंज्यूम कर जाते हैं। तो इसलिए वो क्या लॉन्ग टर्म की जो विजिबिलिटी को नहीं देख रहे हैं, उनके लिए क्या है कि इसमें पैसा डालने का मतलब है कि 2 से 3 साल के लिए आप पैसा बिना इंटरेस्ट पे डाल दो। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए इंडिया की जो ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी है, जो इंडिया की ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी हैज़ सीन प्रोजेक्ट टू मेक एंड एक्सपोर्ट ग्रीन फ्यूल्स, उसने क्या किया है सीन किया है प्रोजेक्ट को मेक करने के लिए एंड एक्सपोर्ट ग्रीन फ्यूल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए थ्रू काकीनाडा और कोची के थ्रू, बट विदाउट लेवरेजिंग दैम टू बिल्ड ग्रीन शिप्स, लेकिन उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है कि ग्रीन शिप बनाने के लिए एंड डू द ऑफटेक एज वेल, उन्होंने ऑफटेक भी कर दिया है। लॉन्ग टर्म शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉन्ग टर्म के शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट है एंड टाइम चार्टर, और जो टाइम के चार्टर हैं फॉर इम्पोर्टेड कॉल्स के लिए फ्रॉम स्टेट ओन्ड पावर, जो स्टेट से ओन्ड पावर यूटिलिटीज हैं और इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल कंपनीज से, विल्स पर शिप बिल्डिंग, वो क्या करेंगे शिप बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे, उसमें उसमें उसकी बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये था द हिंदू का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था, इसमें बहुत ही यूनिक वर्ड्स थे, यूनिक वर्ड मीनिंग्स थे और एक अलग ही लेवल की नॉलेज मिलती है कि शिप बिल्डिंग में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, शिप बिल्डिंग कैसे होती है, उससे हमें क्या क्या टेक अवे लेना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं आज के जो एडिटोरियल की समरी 2 मिनट में।
इंडियाज न्यू शिप बिल्डिंग पैकेज, इंडिया का जो नया शिप बिल्डिंग पैकेज है, एम्स टू एक्सपेंड डोमेस्टिक कैपेसिटी, उसका एम क्या है, डोमेस्टिक कैपेसिटी को एक्सटेंड करना, अपग्रेड शिपयार्ड को अपग्रेड करना विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनको अपग्रेड किया जाए, एंड एड्रेस बॉटल नेक्स, और जो पॉइंट है कंजेशन के, जो चिंता के पॉइंट्स है बीच बीच में, उनको क्या किया जाए, एड्रेस किया जा सके। हाउएवर, लेकिन विदाउट लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी, बिना लॉन्ग टर्म की डिमांड विजिबिलिटी को देखे हुए, एंड इंसेंटिव्स, और बिना इंसेंटिव्स के, इंडियन शिप ओनर्स जो रिमेन हेजिडेंट, वो क्या करते रहेंगे, हेजिडेंट रहेंगे, हिचकिचाते रहेंगे टू इन्वेस्ट इन न्यू बिल्ड्स। अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म की डिमांड विजिबिलिटी नहीं दिखेगी और इंसेंटिव नहीं मिलेगा उनको, तो जो इंडिया के शिप ओनर है वो हेजिटेट होते रहेंगे कि वो नए बिल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि इस टाइम क्या है, इंडिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं बनाने के लिए, और उसमें उनका पैसा क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रुक जाता है बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के, उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता 2 से 3 साल के लिए, इसलिए उनको क्या है, बहुत ही हेजिटेशन होती है। तो अब ये इंडिया को, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा कि उनको लॉन्ग टर्म की डिमांड विजिबिलिटी दिखाए, इंसेंटिव उनको दिए जाएँ ताकि वो उसमें हेजिडेंट ना हो और वो बिना हिचकिचाए नए शिप बिल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड लर्निंग गाइस। आज के इस एडिटोरियल में आपको क्या क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग, एडिटोरियल के रिगार्डिंग कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि ये करना है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट एडिटोरियल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। अपना ध्यान रखें, आराम से स्टडी करते रहें।